हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में, यानी अल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक खास बात है कि अल्कोहल की बनाने की विधि में हम लोग दो टॉपिक को बहुत अच्छे से रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। सर वो सवाल है कि यहाँ पर वो टॉपिक कौन है, तो हम उस टॉपिक को बता दे रहे हैं। हम लोग एल्किल हैलाइड के द्वारा पढ़ चुके हैं अल्कोहल बनाने की विधि, और कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा पढ़ चुके हैं अल्कोहल बनाने की विधि, और इनके रिएक्शन और क्रिया विधि भी सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे एल्किन के द्वारा, और इनमें भी एल्किन के द्वारा भी तीन तरीका से बनाया जाता है अल्कोहल। पहला है एल्किन पर जलीकरण द्वारा, दूसरा है हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा, तीसरा है ऑक्सीमरकरीकरण द्वारा। अब इनमें भी हम एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं एल्किन के जलीकरण द्वारा, और दूसरा हम लोग को सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हर साल आता है आपके बोर्ड में, और वो कौन सा टॉपिक है, हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। तो हमको इस रिएक्शन को बहुत बेहतरीन तरीका से सीखना है। हालांकि इनके सभी रिएक्शन को हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखें, लेकिन इसको आज हम लोग को बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीका से सीखना है। क्या सीखना है, इनके रिएक्शन और क्रियाविधि, और इसके अलावा कई डिफरेंट एग्जाम्पल को भी सीखना है। कैसे देता है एग्जाम में, लॉजिक को भी सीखना है। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा पूरे शुरू से लेकर अंत तक। जो बच्चा ऑर्गेनिक की तैयारी कर रहा, पूरा मजा आएगा आपको। हर डाउट या एनसीईआरटी बुक हो चाहे जो बुक हो, सबसे क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम देर न करके हेडिंग को लिखते हैं। कौन सी टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है, अल्कोहल की बनाने की विधि। किसकी बनाने की विधि है, याद रखिएगा अल्कोहल कौन सा है टॉपिक। सर अल्कोहल तो हम नहीं पढ़े हैं अभी, आज पहला डे हमारा। तो अल्कोहल का नहीं पढ़े हो तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लो। इसके पहले वाले वीडियो में देख लो, इंट्रोडक्शन क्या, क्लासिफिकेशन सब हो चुका है। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसको देखना है। तो हम लोग क्या करना है, अल्कोहल की बनाने की विधि आ गई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत। चलो एक मिनट। अब हम लोग को देखना है ना, इसमें हम लोग सेकंड पढ़ना है। एल्कीन का जो बनाने की विधि बोला गया, तीन मेथड कौन है एक बार देख लो। एल्कीन से हम लोग तीन तरीका से बनाते हैं। पहला है जलीकरण द्वारा, दूसरा है बोरेनीकरण द्वारा, तीसरा है ऑक्सीमरकरीकरण द्वारा। तो हम लोग को बोरेनीकरण वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, वन। तो देख लो सेकंड बोरेनीकरण द्वारा कौन सा है, हाइड्रोबोरनीकरण रहेगा तो और अच्छा रहेगा। चलो लिख लेते हैं हम लोग हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। कौन सा होगा सर जी, हाइड्रोबोरनीकरण मतलब बता रहे हैं इसका बड़ा हाइड्रो कौन है, हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है। चलो आ जाते हैं हम लोग। तो सवाल सर ये हाइड्रोबोरनीकरण क्या होता है, इसको पहले लिख लेंगे एक रिएक्शन, तब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्किन के द्वारा पढ़ना है, वो भी किसके द्वारा, बोरिन्स के द्वारा। किसके द्वारा, बोरिन्स। देखो बोरेनीकरण मतलब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे बोरिन्स का सूत्र BS3, बोरिन्स क्या हो गया, बोर। अब इस बोरिन्स के द्वारा अगर हम क्या करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। बोरेंस से मतलब एल्किन हाइड्रोकार्बन जो है ना, इसमें हाइड्रोकार्बन से हम बोरेंस के हाइड्रोजन को निकाल के इसके साथ जोड़ते हैं, जिससे बोलेंगे हम बोरनीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरनीकरण द्वारा। अब ये होगा कब, किसके उपस्थिति में सर जी, किसकी उपस्थिति में होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। थोड़ा सा इसको हम नजदीक कर दें क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो बच्चा जो ध्यान देख रहा है इसको अच्छे से देखो। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। पेरोक्साइड क्या होगा, H होगा, O होगा, फिर O होगा, फिर क्या होगा, H। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इससे हाइड्रोजन निकाल कर इसके साथ तीन जोड़ देना है। चलो जोड़ देते हैं हम लोग CH। अब यहाँ पर कहोगे सर जी यहाँ तो एल्किन एक ही दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ तीन जोड़ा तो कैसे जोड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, तो हमको इसको तीन करना होगा। क्या करना होगा, तीनों हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। चलो देख लेते हैं, CH3 CH2, फिर क्या कर देना CH2। अब यहाँ पर क्या है, इसको भी तीन करना होगा, हो गया बने। अब एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, एल्कोहल। लॉजिक यहाँ पर एल्कोहल बनाना है किसके द्वारा, हाइड्रोबोरनीकरण के द्वारा बनाना। तो हमको क्या करना होगा, OH कहाँ से आएगा, इधर से आएगा पेरोक्साइड। आप कहोगे सर जी इधर तीन OH एल्किल हो गया, तो यहाँ पर ये भी एक ही है तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको तीन कर दो, तीन OH इसके साथ चला गया, इधर आ जाएगा। चलो OH दिख रहा है सबको। अब बचा ये तीन OH, इस बोरान के साथ जोड़ दोगे तो माइनस हो जाएगा BOH। क्या लिखोगे, BOH थ्राइस।
हो गया। चलो सर जी मज़ा आया, अब और देख लेते हैं, मज़ा आया तो और देख लो। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड इसका रिएक्शन। अब इस तरह CH3 लॉन्ग चेन का थोड़ा सा देखते हैं। सर जी बड़ा वाला दिखाइए, देख लो बड़ा वाला डबल बॉन्ड होगा, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा BH3 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, आपको बोरेंस के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ, बोरेंस के साथ। अब इधर हमको क्या करना है, फिर ये तोड़ देंगे, इधर तीनों इसके साथ जोड़ देंगे। CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये, फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, OH थ्राइस हो जाएगा। हो गया। आप देख लेते दो नया रिएक्शन, कुछ अलग लॉजिक वाला रिएक्शन देख रहे हैं। आप देखेंगे हम लाइन चिन्हा वाला, जिससे क्या मतलब चिन्हा वाला, तो रेखीय, अगर शुद्ध देखा जाए तो हम इसकी जो होगा केमिस्ट्री भाषा में बोलेंगे रेखीय कंपाउंड का, देख लो यौगिक का। तो अगर हम इसी को हमारे दूसरा कोई कंपाउंड इस तरह ले लें, इस तरह कुछ चिन्ह खा दें, इस तरह कर दिए, फिर यहाँ पर B ले लिए, H3 ले ली, कहोगे सर जी ये तो एकदम नहीं समझ में आया, ये लाइनिंग क्या खींचे, यम बनाकर डबल पाइप खींच दिए हैं, इसका मतलब देख लो। इसका मतलब क्या है ना, इस यौगिक का कंकाल है। अब इसको लिखेंगे कितना, 1 2 3 4 5, चलो देखते थे। CH3 CH2 फिर CH2 फिर उसके बाद CH2, 4 बार डबल बॉन्ड, फिर CH2। अब देखो अगर हम इस कंपाउंड के, दिख रहा है सबको, इस कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन दिख रहा है इसको हटा दें तो बचेगा क्या, बॉन्ड 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 बॉन्ड, यानी इसको लिखेंगे कैसे, देख लो बच्चों, यही लॉजिक है इसमें। एक इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर गया, फिर इधर आया, एक एक, फिर इधर गया, फिर एक। अब देखो डबल बॉन्ड, यानी ये कार्बन कार्बन को हटा दोगे, खाली बॉन्ड को दिखाओगे, जिससे बोलते हैं हम लोग कंकाल, कार्बनिक यौगिकों का कंकाल। यानी इसको लिखा जाएगा, एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा रेखीय सूत्र। क्या होता है रेखीय, रेखीय मतलब लाइनिंग सूत्र, क्या होगा, लाइनिंग, चिन्हा वाला सूत्र, चिन्हा वाला सूत्र, ठीक है। चलो तो अब इसको हम अगर लिख देंगे यहाँ पर तो हो गया, बात समझ आएगी। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, तो हमारा ये क्या है, ये देखो प्रोपीन है, ब्यूटीन है, और ये क्या है, पेंटीन। अब इस पेंटीन को मिटा दीजिए सर, समझ में आ गया। चलो देख लेते हैं, हम मिटा दे रहे हैं। आप क्या करोगे ना, थोड़ा सा इसको नजदीक कर दे रहे हैं ताकि एकदम प्रॉब्लम ना हो, इस कंपाउंड की बनाने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब होगा क्या, यहाँ पर फिर पेरोक्साइड 3 लिया जाएगा, OH, फिर OH हो गया। अब ये क्या करेगा, 3 OH जिसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस तरह यहाँ पर OH कर देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मोल आ रही बात समझ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, BOH थ्राइस हो जाएगा, BOH थ्राइस हो जाएगा। अब इस कहोगे सर जी नाम एक का नहीं बताएं, तो नाम सुन लो, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। देखो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल बनेगा, ब्यूटेन। अभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे आएगा, क्वेश्चन तो मेन है ब्यूटेनॉल। इसका नाम सर जी इसका चिन्ह वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है वहाँ पर ना, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो एक और बना लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी कार्बन थी, वही जुड़ेगा, एक और जुड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह करना होगा। अरे वैसे नहीं, इससे जुड़ा सही है, ज़्यादा हो जाएगा। आ जाते हैं हम, आ जाते हैं। चलो हो गया। आ रही वैसे किसी कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलो तो आ जाते हैं हम लोग। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 मिनट 4, सही। इस यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, उसके बाद OH रहेगा, तो कैसे सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब OH, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, अब डबल बॉन्ड तोड़े हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। यही थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, कि आपको देखना पड़ता है कि कितना बॉन्ड एल्कीन में और कितना क्रियात्मक समूह जुड़ने के बाद रहा है, यही देखना होता है। और कार्बन सबसे मेन यहाँ पर कार्बन, जितना जहाँ जहाँ मुड़ा उतना कार्बन। देख लो यहाँ पर कितना मुड़ा है, यहाँ से स्टार्टिंग एक कार्बन होगा, जहाँ लास्ट होगा वहाँ एक कार्बन होगा, ये तो क्लियर पक्का है। अब जहाँ बैंड, जहाँ जहाँ मुड़ा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब इससे OH जुड़ा है, OH जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर 5 कार्बन, तो हम पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो यहाँ फिक्स रहेगा, लेकिन ये OH जुड़ा है इस कार्बन से। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देख लो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। 1 मिनट, पेंटेनॉल। कहोगे सर जी सबका नाम तो बताया, लेकिन आपने इसका नहीं बताया, जो बोरान, देख लो इसका नाम भी बताता है, माइनस कर लो, BOH थ्राइस। इसको बोल सकते हैं कि बोरेंस ट्राईहाइड्राइड, बोरेंस ट्राईहाइड्राइड, बोरेंस बोरेंस ट्राईहाइड्राइड, बोरेंस ट्राईहाइड्राइड, आगे बस बोरेंस, ठीक, ट्राईहाइड्राइड।
कि ये हमारा बन गया कंपाउंड। आगे बस चलो इसका पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसका नाम जानते हो, इसको क्या देख रहे हो, एल्किन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटी लिख दे रहे हैं। चलो अच्छा लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन दूर कर। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोपीन, क्या लिख रहे हैं, प्रोपीन, ठीक। और इसका नाम क्या है, ब्यूटीन, ब्यूटीन। इसका नाम पेंटीन, क्या नाम है, पेंटीन। और इसका नाम बोरेंस है, लिख दे रहा हूँ बोरेंस। फिर इसका नाम है बोरेंस, फिर बोरेंस, चल लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम इसके अंदर चलते हैं, क्रिया विधि को देखते हैं, क्रिया विधि में कैसे बना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। कहोगे सर आपने बोला था क्वेश्चन बताने के लिए, कैसे क्वेश्चन आता है उसको बताइए एक बार, तब चलिए क्रिया विधि पर। देख लो क्रिया विधि में क्या मतलब कि क्वेश्चन कैसे आता है, पूछता ना कि किस प्रकार हम प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाते हैं, या कैसे प्रोपीन से प्रोपेनॉल, कैसे प्रोपीन से प्रोपेनॉल परिवर्तित करते हैं। तो बस कुछ नहीं, बस क्या लिखोगे, प्रोपीन लिख दोगे, उसके बाद बोरेंस लिख दोगे, फिर क्या करना है, प्रोपेनॉल बन जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कभी कभी पूछता है क्या होता है जब प्रोपीन को, क्या होता है जब प्रोपीन को अगर हम बोरेन के साथ गर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो कहोगे प्रोपेनॉल बनेगा। क्या होता है जब हम एल्कीन को बोरेन के साथ गर्म करते हैं, बोरेन के साथ गर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलो छापो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना क्रिया विधि के बारे में। वो जो रिएक्शन बनाया गया था एल्किन से अल्कोहल, एल्किन से अल्कोहल, तो उसके क्रिया विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बनेगा। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। आ रही बात समझ, बहुत मजा आएगा जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी समझ में। वो समझो कि एक अगर किसी के सामने अगर ये बात अपना रखेगा ना, तो समझो कि उसके अगल बगल में जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उससे डरेगा, उसके अंदर ये फीलिंग अगर ये लग रहा है बहुत टैलेंटेड, तो तुम लोग को टैलेंटेड बनाना है, ठीक है। चलो आप लोग देख लेते हम, देखो यहाँ पर विनय, नेक्स्ट इसका क्या है, क्रिया विधि, क्रिया विधि दिख रहा है, आ जाओ, चलो आ जाओ देख लो, क्रिया विधि दिख रहा है, दिख रहा है ना क्रिया विधि, ठीक। अब उसके बाद हमको देखना है क्रिया विधि में कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग करना क्या था ना, आपको छोटा सा एक दिखा देना, कंपाउंड में क्या था लिया गया था, क्या लिया गया था, एल्किन था, यहाँ पर क्या था, एल्किन, एल्किन 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 एल्किन, डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या था, बोरेंस था, फिर उसके बाद पेरोक्साइड उपस्थित था, यानी यस था, OS था, फिर OS था, और उसके बाद 3 मोल था। यहाँ पर बना क्या था, CH3 बना था, CH2 बना था, फिर CH2 था, नीचे कर दे रहे हैं OH, कोई जरूरी नहीं कि हम साइड में लिखें। ये अल्कोहल बना था, और माइनस क्या था, BOH थ्राइस, यही था BH थ्राइस। मतलब इसको देखो लिखा गया है, खाली इसका हमको स्पेशल दिखाना क्रिया विधि में, इसको लिखने का पर्पज ये है कि थोड़ा सा वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं। आप करना क्या कि यहाँ पर 3 एल्कीन है, बोरेंस के साथ क्रिया कराना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अल्कोहल बना था। अब ये देखना कैसे कैसे बनता है, ये लॉजिक है। देखो 3 एल्कीन है, एक एक एल्कीन निकाल के करवाएंगे रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक, क्या ले लेंगे, एक, क्या 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 क्या, एक, आ जाओ। फिर उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर एक एल्कीन ले लेंगे, CH3 CH2, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पर लेंगे हम बोरांस। अब बोरांस जो बोरेंस है ना, बोरेंस के हाइड्रोजन को पूरा ओपन कर दे रहे हैं हम, हाइड्रोजन को पूरा ओपन कर दे रहे हैं हमारे उसमें। चलो अब हम जानते हैं कि ये एसिड है, ये वाला लेविस एसिड है, तो मान लीजिए हमारा कंपाउंड है जो है सो है, लेकिन ये हमारा स्पेशल लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड। अब कहोगे सर जी लेविस एसिड मतलब क्या होता है, हम तो नहीं जानते, कभी नहीं सुने, पहली बार सुना है लेविस एसिड कंपाउंड। तो इसको देख लेते हैं, जो बच्चा पहली बार सुन रहा है ना, तो उसको देखो कि लेविस एसिड कैसे होता है। देखो इसकी बात करें संरचना की, तो बी है, इसके बाद हमको उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कहोगे सर जी 3 कैसे हो गया, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इलेक्ट्रॉन -2 3 होगा, 3 लिख दिए, 3 हो गया। अब हाइड्रोजन इसके 3 तरफ लिख दो, 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन इससे, ये ले लिया हाइड्रोजन इससे, ये ले लिया इससे, इनका 2 हो गया, 2 हो गया। अब बोरान भी दिया तो ये भी लेगा, सर जी हाइड्रोजन काट दिए आप, हाइड्रोजन नहीं काटा है, उसको खाली बना दिए। चलो देखो, आ जाओ मेरे बच्चों 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 बच्चों, हो गया। अब देखो ये ले लिया, 2 ले लिया, अब इसका भी कितना, 2 2 4 2 6, इसके बाद हम कितना बचा। अब इसको अस्थायी होने के लिए सबको मालूम है कि 8 चाहता है, किसी भी एटम को अस्थायी होने के लिए कितना चाहता है, 8 चाहता है। तो अब इसके बाद हमको उसमें 6 है, तो 2 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 2 चाहिए।
क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर जो कोई कंपाउंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखिएगा, जब कोई कंपाउंड में कोई परमाणु या एटम या मॉलिक्यूल जो भी हो, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको समझ लो कि वो कंपाउंड एसिड का बिहेव करेगा। कौन सा एसिड होगा, लेविस एसिड। यानी जब किसी यौगिक में या जब कोई यौगिक 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है रासायनिक अपक्रिया में, तो उससे हम बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। चलो हो गया, आगे बात समझ, ये लेविस एसिड हो गया। चलो अब देखते हैं कैसे होगा ये रिएक्शन, कैसे होगा मेन लॉजिक, रिएक्शन कैसे होगा। देखो होगा क्या ना, अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस, क्या आ गया माइनस, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, खींच लेगा। चलो जब खींचेगा तो यहाँ पर इसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बस 3 है। बोरान के पास बस 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, क्योंकि इसके बाद उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बस दे सकता है, 4 नहीं दे सकता। जब ये 3 देगा तो यानी ये देखो, ये जब बॉन्ड तोड़ेंगे इधर, एक सवाल सर ये बॉन्ड इधर क्यों टूटेगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एच है, एच, और इसके पास कार्बन और नीचे एच, यही चीज लिखा गया। तो अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन लेने ही वाले होते हैं। और यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई प्रभाव के कारण, किसके कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बगल वाला तुरंत शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। सिंपल से बात, ज़्यादा लोचा नहीं। ठीक, चलो आ जाओ। अब हो गया यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, माइनस चार्ज हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते, इसको भूख लगी इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत, तुरंत कहेगा मैं इसको ले लूंगा, मैं इसको ले लूंगा। तो ये क्या करेगा ना, इसको उल्टा कर दे रहे हैं हम, आक्रमण, ये तुरंत इसके साथ अटैक करेगा। कहोगे सर जी अटैक कर रहा है। अब देखो जब अटैक करेगा ना तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास बनाने की बाउंड कितनी कैपेसिटी है, बस 3 है। जब अटैक करेगा तो यानी जुड़ेगा ना, क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन किस निकालेगा, चलो निकाल दिया, हाइड्रोजन निकालेगा नहीं, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक निकल जाएगा हाइड्राइड के रूप में। कहो सर जी हाइड्राइड ये क्या है, देखो जब हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज हाइड्रोनियम, जब हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज हाइड्रोजन, तो ये माइनस चार्ज के रूप में निकलेगा। चलो आप देख लो यहीं पर ध्यान सुनो, ये बॉन्ड इधर टूट रहा है, जिस पर माइनस हो रहा है, बगल पर क्या होगा प्लस, और ये टूटेगा माइनस के रूप में। तो ये जो हमारा एच होगा ना तुरंत क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। अब ये चीज़ हम ना दिखाकर यहाँ पर इसको बल्कि निकाल दे रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इधर तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। हो गया, बहुत आसान है, खाली ध्यान सुनना है इसको। चलो देख लो, बन जाएगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा प्रोडक्ट, थोड़ा सा कलरदार सर जी कर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलो देख लेते हैं हम, फिर CH2 हो जाएगा, BH हो जाएगा, और यहाँ पर H हो गया आया। अब हमारा क्योंकि सर इसका नाम उसको बोलते थे बोरेन। अब एक एल्किल जुड़ा तो बोलेंगे एल्किल बोरेन, क्या बोलेंगे, एल्किल बोरेन, एल्किल बोरेन। चलो आ जाओ, पहला स्टेप समझ में आ गया। जिसको पहला आ गया, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक सेम वही प्रोसेस होगा। चलो देखो तो दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, फिर हम इसको उठा लाएंगे, एक एल्किन इसमें से हम निकालेंगे, फिर CH2 है, फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, देख लो डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, बोरान्स को यहाँ निकाल दिए, जो एल्किल वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको वाले को लिखेंगे। अब ये हाइड्रोजन उधर कर दे, उलट दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर CH2, फिर CH2 हो जाएगा CH3, फिर वही कहानी होगी, ये लेविस एसिड करेगा। इसके साथ बेशक कार्बन जुड़ा, लेकिन ये लेविस एसिड का बिहेव करेगा। अब देखो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इधर इसके तरफ जाएगा, फिर ये क्या होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। अरे सर जी बहुत चीना खाच रहे हैं, ध्यान सुनो, पहला स्टेप सेम दूसरा स्टेप। चलो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीर को नीचे कर रहे हैं। अब क्या होगा कि बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। CH3 CH2 ध्यान से देखिएगा। उसके बाद B हो जाएगा, H नीचे कर दो, फिर यहाँ पर वही चीज़ कर दो, CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, इसको थोड़ा सा आगे करे पड़ दें, CH2 ये बन गया नाम इसका। यहाँ पर मोनो एल्किल लिख सकते हो, यहाँ पर डाई एल्किल बोरेंस लिख सकते हो, डाई एल्किल बोरेंस लिख दें, हो जाएगा कि लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेना, लिख दे रहा हूँ, डाई एल्किल बोरेंस, ठीक, डाई एल्किल बोरेंस। अब आया था मैं थर्ड स्टेप में। अब डाई एल्किल बोरेंस, ये जो हमारा बचा है एल्किन, एक लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर हमारा अभी हाइड्रोजन बचा है बोरेंस के साथ, डाई एल्किल बोरेंस के साथ। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखो CH2, फिर CH2, फिर CH3, इसको हम ट्वाइस भी कर सकते हो, यानी ये दोनों चीज एक साथ जोड़ सकते हो, उसको ब्रैकेट में ट्वाइस लिख सकते हो। आगे बात समझ के पूरा ओपन करके दिखाना पड़ेगा, आगे बात चलो आ रहा है सर जी समझ में, ज़्यादा इतना मनाड़ी नहीं है।
चलो देखते हैं फिर करना क्या होगा। इसको तीर को नीचे घुमा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इधर चला जाएगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, बस सेम वही कहानी, इसको तोड़ दो, ये इधर तोड़ो, अभी इसके साथ जोड़ दो, बस ये वाला इसके साथ जोड़ दो, सिंपल। चलो आ जाओ, हो जाएगा, हो गया। देखो CH3 अब क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर अब चाहो तो थ्राइस कर सकते हो यहीं पर। नहीं देख लो सर, सर जी बार बार थ्राइस ट्वाइस बोल रहे हैं, देख लो ध्यान से। CH2 फिर CH2 फिर क्या हो जाएगा CH3, अब ये थ्राइस था। अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपके फाइनल प्रोडक्ट यहीं पर बना सकते हो। क्या बनाओगे, एक मिनट, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? उसके बाद देखो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। बस यहाँ पर 3 अब OH ले लो, जो यहाँ पर आप किसका नंबर आ गया, इसका पराक्साइड का, पराक्साइड ले लो 3 मोल। यहाँ पर OH OH, बस ये तीनों ना काट दो, 2 इसके साथ जोड़ दो और एक इसके साथ, बन जाएगा आपका फाइनल। देख लो CH3 बनेगा 3, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, CH3 CH2 फिर बन जाएगा CH2, फिर बन जाएगा BO, अब क्या बन जाएगा BOH थ्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस, देखो ध्यान से क्या होगा ना, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। अरे बस में देखो ध्यान से होगा क्या ना कि ये हम बोले थे ना कि डाई एल्किल बोरेन से लिया था इसके साथ, और यहाँ पर एक एल्किन जो बचा था इसके साथ क्रिया कराया तो निकल कर बन गया हमारा बोरान के साथ कितना जुड़ गया, 3 एल्किल, यानी 2 ट्वाइस में यहाँ पर 2 ट्वाइस में है और एक एल्किन यहाँ पर। तो फिर हम किसको लेंगे, पराक्साइड को ले लिए। किसको लिए थे, पराक्साइड। अब पराक्साइड यहाँ पर 3 है, कितना है 3 है, 3 है तो यहाँ पर क्या लोगे 3OH है, मतलब देखो 3OH हमारा है, यहाँ पर 3OH, इसको लिख दें पहले 3OH। अब इसको बीच में से काटेंगे तो हमारा OH क्या होगा, इस तीनों एल्किन के साथ जुड़ेगा। देखो 2H इसके साथ है जुड़ेगा और देखिए इसके साथ, तो हम डायरेक्ट तीनों को लिख सकते हैं 3OH, मतलब CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पर लिख देंगे CH। उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, फिर क्या बचेगा हमारा, जो 3OH बचा है वो बोरान से साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ट्राईहाइड्राइड बोरेन्स। क्या बन जाएगा, ट्राईहाइड्राइड बोरेन्स, ट्राईहाइड्राइड बोरेन्स। ये है, इसी तरह बनेगा अल्कोहल का निर्माण होगा, बोरेन्स के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होगा। आगे बात समझ, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, ये क्रियाविधि मैकेनिज्म कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या सीखे हो इससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।